हरियापुर गांव में शंकर नाम का एक लकड़हारा रहता था। शंकर गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। गांव में उसकी किसी से नहीं बनती थी और ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था जब उसका किसी के साथ झगड़ा न होता हो। सुबह का समय था। शंकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने ही वाला था। तभी उसकी पत्नी गौरी गुस्से में उससे बोली, आखिर कब तक तुम गांव में सबसे झगड़ते ही रहोगे? तुम्हारी वजह से गांव की औरतें मुझे खरी खोटी सुनाती है और बुरा भला कहती है। बकवास बंद करो गौरी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं किसी का मजाक पसंद नहीं करता और ये गांव वाले जानते हुए मुझसे मजाक करने लगते हैं। मजबूरन मुझे क्रोध आ जाता और मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। उल्टी बात क्यों बता रहे हो? सच तो ये है कि तुम दूसरों से मजाक करते हो, खूब हंसते हो और जब वही दूसरा पलटकर तुमसे मजाक करता है तो क्रोधित हो जाते हो। देखो, अगर तुम्हारा ऐसा ही रवैया रहा तो एक दिन दूर नहीं जब सारे गांव वाले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। शंकर गौरी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर चला गया। शंकर बाहर निकला ही था कि गांव का मुखिया उससे टकरा गया। शंकर, आखिर तुम कब सुधरोगे? कल तुमने बिल्लू हलवाई की दुकान पर घुसकर तोड़-फोड़ मचाई और उसकी सारी जलेबियां फेंक दी। मैंने बिल्लू हलवाई से गर्म जलेबियां मांगी थी, लेकिन उसने कहा कि गर्म जलेबियां बनाने में थोड़ा समय लगेगा। अब आप ही बताइए मुखिया जी, मैं काम धंधा करता हूं या इंतजार करता? मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे पीट दिया। शंकर, तुम्हारे झगड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें इस गांव से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। शंकर ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी मुखिया को दिखाई। कुल्हाड़ी देखकर मुखिया डर गया। मुखिया जी, कोई ऐसा योद्धा भी पैदा नहीं हुआ जो शंकर को उसके गांव से बाहर निकाल सके, और ऐसा करने की सोचिएगा भी मत। ये कुल्हाड़ी देख रहे हैं, यह केवल लकड़ियां नहीं काटती, ये कुछ भी काट सकती है। मुखिया डर गया और शंकर वहां से चुपचाप चला गया। ये शंकर तो बड़ा ही खतरनाक होता जा रहा है। मुझे गांव वालों से कहना होगा कि अब उससे कोई मजाक न करे और न बातचीत। क्या भरोसा, आज मारपीट कर रहा है, कल किसी को कुल्हाड़ी से मार दे। शंकर मजे से लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद वह वृक्ष के नीचे बैठ गया और मुस्कुराया। मुखिया जी ने मुझे धमकी दी थी, मैं तो बुरी तरह डर ही गया था। अच्छा हुआ कि मैंने कुल्हाड़ी दिखा दी। मुझे लगा था कि मुखिया जी क्रोधित हो जाएंगे और सारे गांव वालों को इकट्ठा कर मुझे पीटने आएंगे, लेकिन वो तो उल्टा डर गए। इसका मतलब है कि शंकर, तुझ में कुछ तो बात है। वह अपने आप मुस्कुराया और फिर से लकड़ियां काटने लगा। तभी वहां एक दूसरा लकड़हारा आ पहुंचा। अरे शंकर, लगता है आज लकड़ियां ज्यादा काट ली है? और तुम्हारा उससे बात करने का ज्यादा मन है। और तुझे देखकर लगता है कि लकड़ियों से ज्यादा तू हवा काटता है। सच कहूं तो तेरे क्रोध से तो आधी लकड़ियां अपने आप ही टूट जाती होंगी। ये सुनकर शंकर ने दूसरे लकड़हारे को थप्पड़ मार दिया। शंकर, सच तो यह है कि तुझे अपना मजाक बर्दाश्त होता है, लेकिन दूसरों का नहीं। अब मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगा और सारे गांव वालों को समझाऊंगा कि तेरे जैसे झगड़ालू इंसान से कोई बातचीत ना करे। मैं पंचायत से कहूंगा कि तुझे गांव से बाहर निकाल दे। अरे जा, जो करना है कर ले। दूसरा लकड़हारा गुस्से से वहां से चला गया। शंकर लकड़ियां काटता रहा, फिर उन्हें बाजार में बेचकर घर लौट आया। घर पर पहुंचते ही उसकी पत्नी गौरी गुस्से में उसे डांटने लगी। क्या तुमने रतन लकड़हारे को थप्पड़ मारा? हाँ मारा। मैं तंग आ चुकी हूँ। रतन लकड़हारे की पत्नी अभी कुछ देर पहले आई थी और इतना बुरा भला कहकर गई है कि मैं क्या करूँ। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। शंकर कुछ नहीं बोला और चुपचाप सो गया। इसी तरह शंकर की जिद और गुस्सा उसके लिए हर दिन नई मुसीबत बन चुका था। अगले दिन शंकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। सूरज की हल्की किरणें वृक्षों की डालियों से छनकर नीचे गिर रही थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। परंतु उस शांति को अचानक एक करुण कराह ने तोड़ दिया।
शंकर ने आवाज की दिशा में देखा। वहाँ एक बंदर पड़ा हुआ था जिसकी टांग बुरी तरह जख्मी थी। उसके शरीर पर खून लगा हुआ था और वह दर्द से करहा रहा था। अरे, ये बंदर तो बुरी तरह से घायल है, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। शंकर का दिल भी सज गया। हालांकि वह गुस्सेल और झगड़ालू स्वभाव का था, लेकिन उस घायल बंदर को देखकर उसके मन में दया उत्पन्न हुई। वो पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। इसके पैर में तो तुरंत जड़ी बूटियों का लेप लगाना होगा। शंकर ने जंगल में उगी कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी, उन्हें पीसकर मरहम जैसा बनाया और सावधानी से बंदर की टांग पर लगाया। फिर पास की नदी से पानी भर कर लाया और उसके मुंह में धीरे धीरे पिलाया। कुछ देर बाद बंदर धीरे धीरे होश में आने लगा। बंदर ने आंखें खोली और अचानक इंसानी आवाज में बोला, तूने मेरी मदद की है, इसके बदले मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। शंकर पहले तो हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और हाथ से कुल्हाड़ी गिरते गिरते बची। अरे, ये कैसे संभव है? बंदर बात कर रहा है। तू है कौन? मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूँ, मैं एक शापित प्राणी हूँ। शापित होने से पहले मैं कौन था ये अभी बताने का समय नहीं है, लेकिन जब तेरी 3 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब मैं तुझे अपना असली रूप भी दिखा दूंगा। शंकर ये सुनकर हैरान हो गया, लेकिन जल्द ही उसके मन में लालच जाग उठा। उसे लगा कि अगर ये बंदर सचमुच उसकी इच्छाएं पूरी कर सकता है तो उसकी किस्मत बदल सकती है। शंकर ने साहस जुटाकर पहली इच्छा प्रकट की। मुझे इतना धन चाहिए कि मैं गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं। बंदर ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। ठीक है। जैसे ही बंदर ने यह कहा, उसी क्षण वहाँ एक बड़ा सा सोने का कलश प्रकट हो गया। उस कलश में असंख्य सोने की मुद्राएं भरी हुई थी जो धूप में चमक रही थी। इतना कहकर बंदर वहाँ से अचानक गायब हो गया। शंकर सोने की मुद्राएं लेकर अपने घर पहुँचा। कलश इतना बड़ा था कि उसे उठाने में उसे पसीने छूट गए। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी गौरी ने दरवाजा खोला और सोने की चमकदार मुद्राओं को देखकर वह दंग रह गई। ये कहाँ से लाए हो इतना सारा सोना? शंकर ने बात को टाल दिया। तुमसे मतलब, बस समझ लो कि किस्मत बदल गई। कुछ ही दिनों में शंकर गांव का सबसे अमीर लकड़हारा बन गया। उसके टूटे फूटे घर की जगह एक भव्य हवेली खड़ी हो गई थी। उसके पास नौकर चाकर भी आ गए, लेकिन अचानक से शंकर को अमीर बनते देख गांव वालों के मन में शंका पैदा हो गई। गांव के कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, उनमें मुखिया भी शामिल था। यह शंकर अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? कल तो टूटा फूटा घर था इसका, आज हवेली खड़ी हो गई। जरूर इसने कोई चोरी की है या किसी बुरी शक्ति का सहारा लिया है। सही कह रहे हो, यह आदमी पहले से ही दबंग और झगड़ालू था। कहीं ऐसा ना हो कि किसी तांत्रिक या जादूगर से मिला हो और अब उसकी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हो। तुम दोनों ठीक कह रहे हो। मैंने भी देखा है कि शंकर अचानक धनवान बन गया है, लेकिन हमें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्या पता उसमें कोई दैत्य या दानव समा गया हो। अगर हम उससे बातचीत करेंगे तो हम भी फंस सकते हैं। तो अब क्या करना होगा? अब सबसे सही यही होगा कि हम उससे दूर रहें। गांव के लोगों को समझाओ कि कोई उससे मजाक ना करे, ना बातचीत। जितनी दूरी बनाए रखेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। इस तरह गांव वालों ने शंकर से दूरी बना ली। उसकी हवेली थी, उसका धन था, लेकिन उसका अपना कोई न रहा। शंकर घर के आंगन में बैठा था। सामने सोने की मुद्राएं चमक रही थी, लेकिन गांव वाले उससे कट चुके थे। तभी उसकी पत्नी गौरी ने आकर कड़वे स्वर से कहा, धन तो मिल गया, लेकिन तुमने जो गांव वालों से झगड़ा किया है उसकी वजह से तुम्हें इज्जत नहीं मिल पाई। सब तुमसे दूर हो गए। अमीरी का क्या फायदा जब लोग तुम्हारे पास बैठना ही पसंद नहीं करते। शंकर उसकी बात सुनकर चुप रहा।
वह सोने की चमक को देखता रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शंकर अपनी हवेली में बैठा अक्सर सोने की मुद्राओं को गिनता और उसमें ही खोया रहता था। लेकिन एक दिन उसके मन में अचानक विचार आया। मेरी पत्नी को हमेशा ये शिकायत रहती है कि गांव में उसकी इज्जत नहीं। क्यों ना दूसरी इच्छा में कुछ ऐसा मांगो जिससे उसकी और मेरी दोनों की इज्जत गांव में बढ़ जाए। यह सोचते ही शंकर ने देर नहीं की और कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल के उसी स्थान की ओर चल पड़ा जहां वह विचित्र बंदर से मिला करता था। जैसे ही शंकर उस पुराने स्थान पर पहुंचा, पेड़ों के बीच अचानक रंगी बिरंगी किरणें चमक उठी। वही विचित्र बंदर उसके सामने प्रकट हो गया। मनुष्य का स्वभाव बड़ा ही विचित्र होता है, उसके इच्छाओं का कोई अंत नहीं। मुझे पहले से ही पता था कि धनवान बनने के बाद तेरे मन में दूसरी इच्छा अवश्य जागेगी। बता तेरी दूसरी इच्छा क्या है? शंकर ने बंदर की ओर देखा और हंस पड़ा। दूसरी इच्छा मेरी बहुत ही खास है, ना जाने तुम पूरी कर पाओगे या नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम मेरी दूसरी इच्छा पूरी नहीं कर सकोगे। ये सुनकर विचित्र बंदर क्रोधित हो उठा। उसकी आंखें लाल हो गई और उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। मूर्ख मनुष्य, तू मेरा अपमान कर रहा है। तूने पहली इच्छा से मुझसे धन मांगा था और मैंने तुरंत तुझे धनवान बना दिया। अब तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। ऐसी कोई इच्छा नहीं जो मैं पूरी ना कर सकूं। बता तेरी दूसरी इच्छा क्या है? शंकर मुस्कुराते हुए बोला। मेरी दूसरी इच्छा ताकत। अगर मेरे पास ताकत होगी तो लोग मुझसे डरेंगे और सम्मान करेंगे। मुझे ऐसी ताकत दो कि मैं 100 लोगों से अकेले लड़ सकूं। चाहे मेरे सामने राक्षस आ जाए, चाहे पिशाच, चाहे चुड़ैल या डायन आ जाए, कोई भी मुझसे जीत ना पाए। मैं एक ही बार में सबको धूल चटा दूं। बंदर गुस्से से कांपता हुआ बोला। इतनी सी इच्छा? जा, तेरी ये इच्छा पूरी हुई। बंदर के ऐसा कहते ही अगले ही पल शंकर के शरीर में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। उसकी नसें तन गई, मांसपेशियां फड़कने लगी और उसे अपने भीतर असीमित ताकत का एहसास हुआ। मुझे अपने अंदर असीम ताकत का अनुभव हो रहा है। तो फिर देर किस बात की? अपनी ताकत को आजमा कर देख। शंकर ने पास खड़े एक विशाल वृक्ष की ओर इशारा किया। क्या मैं ये वृक्ष तोड़ सकता हूँ? हाँ हाँ, उखाड़ सकता है। शंकर ने दोनों हाथ से पेड़ को जकड़ा और जोर लगाया। अगले ही क्षण जड़ समेत वह विशाल वृक्ष भूमि से उखड़ गया। शंकर ये देखकर खुशी से उछल पड़ा। तुमने तो वास्तव में मेरी दूसरी इच्छा पूरी कर दी। अब तुझे विश्वास हुआ कि मैं हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। हाँ हाँ, अब विश्वास हो गया। तुम मेरी हर इच्छा पूरी कर सकते हो। तो याद रखना, अब तू तीसरी और अंतिम इच्छा जब मांगेगा, उसके बाद मैं तुझे असली रूप में आकर ही तेरे गांव में मिलूंगा। इतना कहकर बंदर रंग बिरंगी किरणों में लुप्त हो गया। अब शंकर की ताकत सचमुच असाधारण हो चुकी थी। अगले ही दिन जब वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक दूसरा लकड़हारा मिला। वह उससे बोला। शंकर, अब तो तू बहुत धनवान हो गया है। अब भी तुझे लकड़ी काटने की क्या जरूरत है? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं एक लकड़हारा हूँ और लकड़हारा ही रहूंगा। अलग बात है कि मैं अमीर बन गया हूँ तो क्या हुआ, लकड़ियां काटना मैं नहीं भूलूंगा। और वैसे भी अब मैं लकड़ियां कुल्हाड़ी से नहीं, हाथों से काट सकता हूँ। ये सुनकर दूसरा लकड़हारा चौंक पड़ा। देखो शंकर, मैं तुमसे मजाक नहीं करूंगा। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। अगर मैं और मजाक करूंगा तो तुम क्रोधित हो जाओगे। क्या कह रहे हो तुम? आओ अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर शंकर ने एक विशाल वृक्ष पकड़कर जोर से खींचा और उसे जड़ समेत उखाड़ फेंका। लकड़हारा ये देखकर पूरी तरह डर गया। वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और सीधे गांव में जाकर लोगों को सारी घटना बता दी। लकड़हारे की बात सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। सब एक दूसरे से फुसफुसा कर बातें करने लगे। उसने अपने हाथों से पेड़ उखाड़कर अगर फेंक दिया, वो ऐसा कर सकता है तो फिर किसी के साथ कुछ भी कर सकता है।
यह आदमी अब इंसान नहीं रहा, कहीं ये राक्षस तो नहीं? हाँ, और अगर ये सच है तो गांव पर कोई भी मुसीबत आ सकती है। धीरे धीरे ये चर्चा फैलती चली गई और शंकर की पत्नी गौरी तक भी पहुंच गई। जो बातें मैं सुन रही हूँ, क्या वो सच है? हाँ, सच है। तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई है? शंकर ने हंसते हुए सारी घटना उसे बता दी, बंदर के बारे में और इच्छाओं के बारे में सब कुछ। अगर वो सचमुच कोई पिशाच या राक्षस हुआ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यह दूसरी इच्छा मैंने सिर्फ तुम्हारे सम्मान के लिए मांगी है। देखो, अब गांव वाले मेरा सम्मान करने लगे हैं। सम्मान नहीं करने लगे हैं, डरने लगे हैं। पहले तो गांव की औरतें मुझसे बातें कर ही लिया करती थी, लेकिन जब से तुमने लकड़हारे के सामने पेड़ उखाड़ा है, गांव वाले पूरी तरह डर गए हैं। अब तो औरतें मुझे देखकर ही भाग जाती हैं। ये सुनकर शंकर कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। अगर ऐसी बात है तो तीसरी और अंतिम इच्छा मैं कुछ ऐसा मांगूंगा जिससे तुम्हारा मन और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। इतना कहकर शंकर ने कुल्हाड़ी उठाई और फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। शंकर तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही रंगी बिरंगी किरणों के बीच विचित्र बंदर फिर से प्रकट हुआ। शंकर, तेरी तीसरी और अंतिम इच्छा मांगने का समय आ गया है। बता, तेरी अंतिम और तीसरी इच्छा क्या है? मैं चाहता हूं कि गांव का मुखिया बन जाऊं और सब मेरे आदेश माने। जैसी तेरी इच्छा। अगले ही दिन अचानक गांव का पुराना मुखिया बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी की वजह से सारा गांव अस्त व्यस्त हो गया। एक दिन जमींदार मुखिया से मिलने आया। जब से आप बीमार पड़े हैं, तब से गांव का सारा कानून और व्यवस्था बिगड़ गया है। मुझे नहीं लगता कि आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो पाएगी। तुम सही कह रहे हो जमींदार। वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरा मन भी कहता है कि अब मुखिया का पद किसी और को सौंप देना चाहिए। मेरी नजर में कौन है, ये बताओ। मेरी नजर में सिर्फ एक ही नाम है, शंकर। वह अब इस गांव का सबसे धनवान लकड़हारा है, बल्कि मुझसे भी अधिक धनवान है। मुखिया ये सुनकर चौंक पड़ा। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि शंकर एक रहस्यमय व्यक्ति है? अचानक धनवान बन गया और उसके अंदर न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि पेड़ तक उखाड़ देता है। सब जानता हूँ, लेकिन मुखिया का पद उसी के पास होना चाहिए जिसके पास सामर्थ्य और प्रभाव हो, और शंकर से अब पूरा गांव डरता है। इसलिए मुझे लगता है कि वही इस पद पर आसीन हो सकता है। जैसा तुम्हारा आदेश जमींदार। वैसे भी जो तुम कहते हो वही गांव में होता है। जमींदार तुरंत चौपाल पहुंचा और सब गांव वालों को इकट्ठा करके शंकर को बुलवाया। शंकर मुस्कुराते हुए वहां पहुंचा। गांव वालों, अब से इस गांव का मुखिया कोई और नहीं बल्कि शंकर होगा। गांव वाले ये सुनकर खौफ में पड़ गए। सब एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें करने लगे। भैया, अब तो शंकर मुखिया बन गया। वैसे भी ये गुस्सैल है, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना। ये तो पेड़ तक उखाड़ देता है। अगर इसने हमें थप्पड़ मार दिया तो? हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब हम इससे डर कर ही रहेंगे। शंकर ने सबकी फुसफुसाहट सुनी और मुस्कुराकर आगे बढ़ा। गांव वालों, मैं जानता हूं कि आप सब अंदर से डरे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरे गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण मुखिया बनकर मैं आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपना स्वभाव बदलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आप बहुत परेशान थे। इतना कहते ही शंकर ने अपनी पत्नी गौरी को पुकारा। गौरी, तुम हमेशा चाहती थी कि मैं अपना स्वभाव बदलूं और नरम दिल इंसान बनूं। आज से ही मैं वही करूंगा, क्योंकि जितना बड़ा पद किसी मनुष्य को मिलता है, उतना ही विनम्र और नरम स्वभाव का होना चाहिए। शंकर की बात सुनकर गांव वाले चौंक गए, कई तो भावुक भी हो उठे। अचानक चौपाल में रंगी बिरंगी किरणें चमक उठी।
और विचित्र बंदर वहाँ प्रकट हो गया। गांव वालों ने पहली बार उस बंदर को देखा और डर के मारे पीछे हट गए। अगले ही क्षण बंदर का शरीर बदलने लगा और वह एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गया। शंकर, मैंने तुझसे कहा था 30 इच्छा पूरी होने के बाद मैं अपना असली रूप दिखाऊंगा। मैं कोई साधारण शापित बंदर नहीं, मैं असल में एक राक्षस हूँ। बहुत साल पहले मैं इसी गांव के पास रहता था, तब एक साधु ने मुझे श्राप देकर बंदर बना दिया और इस जंगल में कैद कर दिया। उसने कहा था कि जब तक किसी मनुष्य की 3 इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा तब तक मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अब मैं किसी की 3 इच्छाएं जब पूरी करूंगा स्वयं मुसीबत में फंस जाऊंगा। राक्षस जोर से हंसा और बोला, वो साधु मूर्ख था, अब मैं आजाद हूँ। और अब मुसीबत में तू फंसेगा शंकर। मैं तेरे सारे गांव वालों को खा जाऊंगा क्योंकि मैं वर्षों से भूखा हूँ। गांव वाले घबराकर इधर उधर भागने लगे। शंकर ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया, अब हमारा क्या होगा? लेकिन तभी शंकर मुस्कुराया और आगे बढ़ा। तो मूर्ख राक्षस, ये सुनकर सब चौंक पड़े। जमींदार और गांव वाले भी हैरान रह गए। ये तो क्या बकवास कर रहा है? सही कह रहा हूं, तू मूर्ख ही है। जब तू पहली बार मुझसे मिला था तभी मुझे शक हो गया था कि तू कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि किसी बड़ी शक्ति का रूप है। इसलिए मैंने पहली इच्छा धन की मांगी ताकि तुझे ये लगे कि मैं लालची हूं। फिर दूसरी इच्छा से पहले मैंने जानबूझकर तुझे गुस्सा दिलाया और ताकत मांगी ताकि चाहे कोई भी राक्षस मेरे सामने आए मैं उसे एक ही मुक्के में धूल चटा दूं। राक्षस गुस्से से कांपने लगा। तो इसका मतलब तो मुझे शुरू से पहचानता था। हाँ, क्योंकि मनुष्य को बुद्धिमान बनाया गया है। इतना कहते ही शंकर ने जोरदार मुक्का राक्षस के सीने पर मारा। मुक्का पड़ते ही उसके शरीर में आग भड़क उठी। उस साधु ने सच कहा था। अगले ही पल राक्षस जलकर राख हो गया। राक्षस के राख होते ही पूरा गांव गूंज उठा। शंकर की जय, शंकर की जय। इतने में बूढ़ा मुखिया भी अपनी बीमारी की अवस्था में चौपाल आ पहुंचा। शंकर, आज तक मैं और सारे गांव वाले तुझे गलत समझते थे। हमें लगता था कि तू केवल गुस्सैल और घमंडी है, परंतु आज पता चला तू चतुर और बहादुर भी है। शंकर ये सुनकर मुस्कुराने लगा। समय बीतता गया। शंकर ने अपने गुस्सैल स्वभाव को पूरी तरह त्याग दिया और एक बुद्धिमान, नरम दिल और न्यायप्रिय मुखिया बन गया। गांव में सुख शांति स्थापित हो गई। लोग उसे केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार भी मानने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव की चौपाल पर एक कहावत गूंजने लगी, धन, बल और पद तीनों का सही प्रयोग वही कर सकता है जिसके पास बुद्धि हो। इस तरह एक गुस्से लकड़हारा अपनी चतुराई और साहस से न केवल गांव का मुखिया बना बल्कि पूरे गांव का रक्षक भी सिद्ध हुआ।